गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड। ठीक है, पेपर पढ़ रहे थे हम फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, क्लास है आपकी 21। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और सततता निकालने के, सततता कैसे चेक की जाती है। अगर आपको x की पावर n टाइप में कुछ फंक्शंस दे रखे हों, फलन दे रखे हों, तो हम कैसे उनको चेक करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज प्रमेय हैं, 3-4 प्रमेय आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी हैं। देखने में आपको लगेंगी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि लंबी हैं, लेकिन उनको समझोगे तरीके से तो बहुत ईजी हैं और ये पेपर में आती हैं। 7 या 8 बार ये प्रमेय आ चुकी हैं अब तक, 2017 में, 2017-18 तक आ चुकी हैं। सॉरी, तो इनको अच्छे से समझना और कोशिश करना कि आपको रटना ना पड़े। रटना मत, समझने की कोशिश करना। मैं लिखवा दूंगा यहाँ पूरी, कुछ थ्योरी भी है उनमें, आप समझने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, तो आप समझने की ही कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे पेपर तक, क्योंकि इतनी सारी प्रमेय आप नहीं रट पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो खुद लिख के देखना, एक बार खुद समझ के देखना। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सैटरडे को मैं कॉलेज आऊँगा या आपकी डाउट क्लासेस होगी, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान से समझना। तो टॉपिक क्या क्या नाम है, टॉपिक का नाम है सब्रत अंतराल पर सतत फलन के गुणधर्म। सब्रत अंतराल पर सब्रत अंतराल पर सतत फलन के गुणधर्म। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रमेय आती है आपको परिबद्धता प्रमेय। परिबद्धता प्रमेय इंग्लिश में बोलते हैं बाउंडनेस थ्योरम। आप सबको पता है परिबद्धता कहते किसके हैं, मैंने अनुक्रम में सबको बता चुका हूं परिबद्धता किसे कहते हैं। ऐसा फलन जिसका क्या हो हमारे पास जो क्या हो, नीचे से परिबद्ध हो और ऊपर से परिबद्ध हो, उसको क्या बोलते हैं, परिबद्ध फलन बोलते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। f एक वास्तविक सब्रत अंतराल a, b पर परिभाषित तथा सतत है। तब f पर परिबद्ध, सब्रत अंतराल AB पर परिबद्ध होगा। ये सिद्ध करना है मुझे कि अगर कोई फलन आपको f दे रखा है, अगर वो इस अंतराल पर क्या है, सतत है, तो इस अंतराल पर परिबद्ध भी होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो, इसको सिद्ध करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है हमारे पास, तो इसको हम क्या है, विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। यानी ये लेके चलेंगे कि परिबद्ध नहीं है, फिर हम क्या दिखाएंगे, परिबद्ध नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका ऊपरी सीमा और ऊपरी परिबद्ध और नीचे वाला परिबद्ध हमारे को विद्यमान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसको विरोधाभास से लेके चलेंगे और हम ये देके चलेंगे कि ये परिबद्ध नहीं होगा। फिर हम लास्ट में जाके ये दिखा देंगे कि इसका ऊपरी परिबद्ध और नीचा परिबद्ध क्या है, विद्यमान करता है। तो इसका मतलब हम ये लेके चले थे कि परिबद्ध नहीं होगा, हमारी विरोधाभास गलत था, हमारी एजप्शन गलत थी, इसलिए क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये करना बस, इसमें और कुछ नहीं करना। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले ये देखा करोगे आपको दिया क्या है, फिर ये देखो कि आपको पूछा क्या है। ठीक है, अब पूछा गया है तो आपको परिभाषा सबकी आती है। अब यहाँ पे परिबद्धता पूछा है तो हमें क्या है, परिभाषा पता है परिबद्ध की। परिबद्ध क्या होता है, ऐसा फलन जो ऊपर से परिबद्ध हो और नीचे से परिबद्ध हो। यानी इसका मतलब ये क्या, ऑटोमेटिकली ये कहने की आप कोशिश कर रहा है कि आप ये दिखा दो कि वो क्या है, ऊपर से परिबद्ध है और नीचे से परिबद्ध है। अगर ये फलन इस अंतराल में ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से परिबद्ध है, अगर ये चीज हम दिखा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस अंतराल में ये फलन क्या होगा, परिबद्ध होगा। और मैं आपको जब प्रमेय स्टार्टिंग में करवाना स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रमेय तभी आप सिद्ध कर पाओगे जब आप उनकी परिभाषा आपको अच्छे से पता हो। अगर आपको परिभाषाएं नहीं आती, किसी भी कोई पर्टिकुलर जैसे परिबद्ध दे दिया या सतत दे दिया, अगर इनकी आपको परिभाषाएं नहीं आती तो आप किसी प्रमेय को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से जोर देता हूं कि आप परिभाषाएं अच्छे से समझ लें।
परिभाषा अगर आपको आती होगी ना, तो आप थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ उसकी परिभाषा भी लिख के आ गए तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। क्योंकि आप भी देखते होगे जब मैं कोई प्रमेय सिद्ध करवाता हूँ उसमें परिभाषा जरूर लिखता हूँ मैं, क्योंकि परिभाषा आती है, क्योंकि परिभाषा से ही हमें पता लगता है हमें सिद्ध करना क्या और कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना देखते हैं आप। सिद्ध लिख लेना, थोड़ी थ्योरी है इसमें। क्या है, इस प्रमेय को हम प्रमेय को विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास से सिद्ध करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, हम ये लेके चलेंगे कि यह जो फलन है ये क्या है, परिबद्ध नहीं है। माना फलन एफ ई पी पर, माना फलन एफ संवृत अंतराल ए बी पर सतत है परंतु परिबद्ध नहीं है। अगर परिबद्ध नहीं होगा तो मैंने क्या बताई थी, ऊपर से परिबद्ध नहीं होगा, नीचे से परिबद्ध ही नहीं होगा। अब परिबद्ध नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक वास्तविक संख्या के ऐसी मिलेगी जो कि जिससे जो फंक्शन का मान है, जो फलन का मान है उससे बड़ा होगा। ठीक है, कैसे लिख देता हूं फिर समझ में आ जाएगा। परिबद्ध नहीं है, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के ग्रेटर देन 0 के लिए सॉरी के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए बी, ताकि मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन के। ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फलन परिबद्ध नहीं होता है, देखो परिबद्ध होता है तो हमें एक ऐसा के मिलता है जो क्या होता है, सारे फलन के मान उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये आपको अनुक्रम में बताया था कि अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध होता है तो हमें एक के वास्तविक संख्या ऐसी मिलेगी जिसके सारे मान क्या होंगे, के से छोटे होंगे। ठीक है, अगर हमारे फलन की बात कर रहा है तो फलन में क्या होगा कि अगर परिबद्ध नहीं होगा तो हमें एक वास्तविक संख्या के ऐसी मिलेगी जिसके सारे के से छोटी नहीं होंगे, सारे अवयव क्या होंगे, कुछ अवयव क्या होंगे, के से बड़े होंगे। वही चीज मैंने लिखी है, अब आगे लिखेंगे। अब हमें पता है कि हैनी क्या कहता था, हैनी की सततता की परिभाषा हमने देखी थी। वो क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई फलन सतत है तो उसमें एक अनुक्रम होगा एक्स एन, जिसमें अनुक्रम का मान भी क्या होगा, सतत होगा। ये कहता था कि अगर ये फलन सतत है, हैनी की परिभाषा पढ़ना आप एक बार। हैनी ये कहता था कि अगर हमारे पास कोई फलन सतत है तो उसमें अनुक्रम होंगे तो उनका मान, अनुक्रम का मान भी क्या होगा, सतत होगा। तो हमें ये दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक अनुक्रम ऐसा विद्यमान होगा जिसके अनुक्रम का मान भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो ये चीज मिटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर से लिखता हूँ। क्या कह रहा है, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए एक बिंदु x नॉट बिलोंग्स टू ए बी प्राप्त हो सकता है यदि, सॉरी, ताकि क्या होगा, मैं अनुक्रम मिलेगा, एक अनुक्रम कैसा मिलेगा, ताकि मॉड एफ एक्स एन ग्रेटर देन एन, परिबद्ध तो है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एन ऐसा मिलेगा ग्रेटर देन एन होगा। अतः हमें अनुक्रम एक्स एन, ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा कि हमें पता है अगर कोई अनुक्रम, कोई फलन सतत है तो ये क्या होगा, सतत होगा। अनुक्रम मिल गया, अगर अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध है। तो अगर अनुक्रम कोई होता है, देखो मैंने आपको अनुक्रम में एक चीज बताई थी, अगर आपके अनुक्रम है, कोई आपको अनुक्रम दे रखा है तो आपको क्या मिलता है, उसका उपअनुक्रम मिलते हैं। अगर उसके सारे उपअनुक्रम परिबद्ध हो जाते हैं तो वो अनुक्रम भी क्या होता है, परिबद्ध होता है। ये आपको मैंने एक प्रमेय भी करवाई थी और अनुक्रम में मैंने बताया भी था कि अगर आपके पास कोई अनुक्रम दे रखा है और उसके सारे उप अनुक्रम अगर परिबद्ध हो जाते हैं तो वो अनुक्रम भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से क्या लिख सकता हूं, एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है, ये ए बी में। थ्योरी लिख रहा हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें।
इम्प्लाइज अगर ये है तो ये क्या होगा, इनके बीच में होगा, इनके बीच में से कहीं मिला होगा, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इम्प्लाइज xn सबद्ध अंतराल AB में परिबद्ध अनुक्रम है। ये मिटा रहा हूं यहां से स्टेटमेंट, परिबद्ध अनुक्रम है क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है। xn किस में से आ रहा है, AB में से आ रहा है, क्योंकि x नॉट क्या लिया था हमने, कोई बिंदु लिया था, तो xn क्या होगा, कोई बिंदु होगा, इन दोनों के बीच में से आ रहा है, अनुक्रम है। तो ये क्या मतलब हुआ कि अगर ये दोनों है तो क्या होगा, xn AB में क्या होगा, परिबद्ध होगा। परिबद्ध होगा, ठीक है। तो बोल्जानो प्रमेय ये कहती थी कि अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है तो उसके उपअनुक्रम भी क्या होंगे, परिबद्ध होंगे। माना xn का कोई उप अनुक्रम x vk है जो परिबद्ध होगा, जो क्या होगा, परिबद्ध होगा। और परिबद्ध है, परिबद्ध है, परिबद्ध होगा तथा अभिसारी भी होगा, अर्थात C बिलोंग्स टू AB। C कहाँ से आएगा, AB में से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, के ले लो क्योंकि के लिया है मैंने, x v k इज इक्वल टू C, ठीक है। C की तरफ क्या करेगा, ये सतत होगा। तब स्पष्टता, चूंकि f AB में सतत है, AB में सतत है, अतः FC में FC विद्यमान होगा। देखो मैंने ये बताया था, सततता की परिभाषा यही तो होती है कि अगर F AB में सतत है तो FC भी क्या होगा, विद्यमान होगा। FC भी विद्यमान होगा तथा F x C की तरफ जाएगा पर सतत होगा। यहाँ आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इस अनुक्रम को सतत दिखा दिया, इस अनुक्रम को सतत दिखा दिया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब परिभाषा लिखा है सततता की, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 ले लो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, चलो 0 लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन को जैसे 1 ले लिया, एप्सिलॉन को लेस देन एप्सिलॉन होता है सततता की परिभाषा से, जबकि x माइनस ए की जगह क्या लूंगा, c लूंगा क्योंकि c लिया है मैंने, लेस देन डेल्टा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स लेस देन 1 प्लस एफ सी लेस देन एफ सी माइनस 1, ये हो जाएगा। मॉड फंक्शन ऐसे ही खुलता है, देख लेना एक बार, बताऊंगा नहीं अब, ये 12th की चीज़ें हैं। ये खुल गया यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, एफ एक्स किससे आ गया, 1 प्लस एफ सी से तो छोटा आ गया, और एफ सी माइनस 1 से बड़ा हो गया, यानी ये क्या हो गया, बाउंड हो गया, परिबद्ध हो गया, यानी उसकी ऊपरी, ये क्या है, इन दोनों के बीच में आया नहीं, इसकी क्या है, ऊपरी परिबद्ध है और ये नीचे से परिबद्ध है, और हम ये क्या लेके चले गए, परिबद्ध होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह है फलन ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध दोनों विद्यमान है, इसलिए फलन एफ ए बी में परिबद्ध होगा। ये करना है हमें, बस हमें क्या करना था, हम विरोधाभास लेके चले थे कि परिबद्ध नहीं होगा, लेकिन लास्ट में हमने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया कि इसकी ऊपरी परिबद्ध और नीचा परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध क्या है, विद्यमान हो रहा है, इसलिए एफ क्या होगा, परिबद्ध होगा। ठीक है, एक प्रमेय तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट प्रमेय काफ़ी बार आई हुई है, अच्छे से देख लेना।
चलिए आगे देखते हैं। अब आती है मोस्टेट्स प्रमेय। मोस्टेट्स प्रमेय, मोस्टेट प्रमेय। मोस्टेट प्रमेय, मोस्टेस्ट, इंग्लिश में लिख देता हूं। अब देखो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कथन क्या कह रहा है ये। यदि f वास्तविक मान फलन, यदि f वास्तविक मान फलन ab पर परिभाषित तथा सतत हो तो फलन अपने उच्चक तथा निम्नक मान सर्वत्र अंतराल AB में प्राप्त करता है। ये सिद्ध करना है मुझे, ठीक है। चलो इस प्रमेय को मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप इसको देखना, एक बार पढ़ना। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई f वास्तविक मान फलन है जो AB में क्या है, सतत है और परिभाषित है, तो इसका ऊपरी परिबद्ध क्या होगा और नीचे परिबद्ध क्या होगा, AB में ही प्राप्त होगा। ये अभी मैंने कुछ देर पहले प्रमेय भी करवाई थी, उससे लिंक है थोड़ा सा, उसको समझना और इसको करके देखना, ठीक है। सैटरडे को अगर नहीं आता है तो सैटरडे को मैं बताऊंगा इसके बारे में, पर एक बार इसको ट्राई करना आप, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ पहले प्रमेय जिससे पहले करवाई, उसमें भी उच्चक और निम्नक बताया था आपको, तो उसी से चीज से ये होगी। अब इसको कैसे सिद्ध करते हो, कैसे अप्रोच लगाते हो, ये आप देखना एक बार, ठीक है। ये मैं प्रमेय नहीं करवा रहा हूँ, ये आप खुद को खुद के लिए ट्राई करने को छोड़ के दे रहा हूँ, क्योंकि सारी प्रमेय मैं करवा दूंगा, आप सीखोगे कैसे। खुद अपना भी दिमाग चलाओ, बताने के लिए तुम्हें हुई, पहले खुद सोच के देखो कि हम प्रमेय को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा भी होगा कि कई प्रमेय आपको ऐसी आ जाएगी जो मैं नहीं करवाऊँ, उनमें से कोई प्रमेय आ जाए, लिंक हो उससे, तो आप कैसे प्रमेय सिद्ध करोगे, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। तो एक बार इसको सिद्ध करके देखना। ये प्रमेय नहीं करवा रहा हूँ, अगली प्रमेय मैं करवा रहा हूँ, अगली प्रमेय मैं करवा रहा हूँ, अगली प्रमेय, ठीक है। देखिए अगली प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यही मिटा रहा हूँ इसको, इसको करके देखना एक बार आप मोस्टेट प्रमेय को। देखिए अगली प्रमेय क्या कर रही है, माना f वास्तविक फलन प्रमेय, माना f वास्तविक मान फलन AB पर परिभाषित तथा सतत है, तथा C belongs to AB, ताकि FC नॉट इक्वल टू 0, तब एक विवृत अंतराल सीमा काउंटर डेल्टा C प्लस डेल्टा विद्यमान होगा जिसमें fx तथा fc फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा का चिन्ह समान होगा। देखो इसका पहले ज्योमेट्रिकली मीन समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं।
क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है कि एफ आपको क्या है, वास्तविक मान फलन है ए बी पर, और सी कहाँ कर रहा है, ए बी में। जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया, सी यहाँ पे इनमें से आ रहा है, ए और बी के बीच में से कहीं से आ रहा है, और एफ सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तब एक विपरीत अंतराल सी मान डेल्टा, ठीक है। अगर आपको कोई जैसे मान के लो ग्राफ दे दिया, आपको ग्राफ इस टाइप से दे दिया, इस टाइप से कोई ग्राफ दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो अंतराल लिया आपने, ये लिया सी माइनस डेल्टा, और ये सी, ये ले लिया आपने सी प्लस डेल्टा। तो ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स की, एफ एक्स कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, यहाँ पे कहीं एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस अंतराल की बात करें हम, यहाँ पे इस अंतराल में, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेम होगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। या तो इधर जाओ एक्स के तो भी सेम मिलेगी, इधर जाओ तो भी सेम मिलेगी, ये कहना चाह रहा है एक तरीके से। इसको सिद्ध करना है मुझे ना, देखिए कैसे करेंगे। अब इसने क्या दे रखा है, एफ एक्स सबसे पहले क्या दे रखा है कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, एफ सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, दो स्थितियां बनती हैं, या तो एफ सी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, सिद्ध करेंगे हम। पहले थ्योरी थ्योरी लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है वो लेते हैं। क्या कह रहा है ये, दिया है एफ एक्स, कोई फलन है एफ एक्स सी पर सतत है, सी पर सतत है, सी पर सतत है, प्रत्येक, अब सतत है तो पहले प्रत्येक वो लगाऊंगा परिभाषा, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि मोड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस सी, जबकि मोड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ये चीज़ दे रखी है हमें। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है, एफ सी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो स्थिति बनती हैं। स्थिति फर्स्ट क्या बनती है कि एफ सी क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड स्थिति क्या बनती है, एफ सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये दो स्थिति है, इससे ज़्यादा स्थिति नहीं बन सकती अगर 0 नहीं है तो। पहला केस ले लें हम, पहला केस ले लें हम, ये वाला पहला केस ही ले लेंगे, मान के चलेंगे एफ सी ग्रेटर देन 0 है, एफ सी ग्रेटर देन 0 है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि ये वाली चीज, इसको 1 दे दिया मैंने ना, ताकि समीकरण 1 संतुष्ट हो, ठीक है, ताकि क्या हो, समीकरण 1 क्या हो, संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। तो यहां से मिटा देता हूं मैं। मुझे क्या करना है कि अगर, अब मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि एफ सी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो वो ये कह रहा था कि जैसा साइन एफ सी का होगा, जैसा चिन्ह एफ सी का होगा, वैसा ही चिन्ह क्या होगा, एफ एक्स का होगा। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एफ सी ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहा हूँ। तो मुझे लास्ट में क्या दिखाना है कि एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 दिखाना है मुझे। अगर मैं एफ एक्स ग्रेटर देन 0 दिखा दूंगा तो ये वाली स्थिति सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने मान लिया स्थिति संतुष्ट करे, तो एप्सिलॉन जैसे हम लेते हैं ग्रेटर देन 0, मैंने मान लिया 1/2 एफ सी। अब ये क्यों माना है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों माना है मैंने। चुनने पर एप्सिलॉन बराबर ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एफ सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 एफ सी, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये लिख दिया मैंने, चलिए अब देखो, अब इस मोड को खोलूंगा। मुझे पता है कि अगर कोई इस टाइप का आपको फंक्शन दे रखा हो तो कैसे खुलता है आपके, कि x माइनस ए लेस देन बी, ये खुलता है, ए हटाना है तो दोनों साइड प्लस ए कर दूंगा, ऐसे खुलता है ये मापांक फंक्शन। ऐसे इसको खोलूंगा मैं तो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 1/2 एफ सी लेस देन माइनस 1/2 एफ सी, एफ सी हटाना है तो ऐड कर दूंगा, यानी 1/2
एफ सी प्लस एफ सी लेस देन एफ एक्स लेस देन 1/2 एफ सी प्लस एफ सी। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स लेस देन 3/2 एफ सी। ये आ गया समझ में। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला मेरे को, यहाँ से क्या निकला कि एफ एक्स किससे बड़ा हो गया, एफ एक्स 1/2 एफ सी से बड़ा हो गया, और एफ सी किससे बड़ा था, 0 से। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये निकल के आ गया। तो हमें यही दिखाना था कि एफ एक्स अगर एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने ये चीज़ दिखा दी यहाँ से कि हमारे पास ये आया, और हमें पता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1/2 एफ सी है। यहाँ से एफ एक्स किससे बड़ा है, 1/2 एफ सी से, और 1/2 एफ सी किससे बड़ा था, 0 से। तो ये 0 से बड़ा है, तो अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो एफ एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ये दिखानी थी। तो इसलिए विवृत अंतराल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा में फलन एफ एक्स तथा एफ सी के, यहाँ लिख रहा हूँ, चिन्ह समान होंगे। यही दिखाना था मुझे। ठीक है, पहले केस तो मैंने दिखा दिया कि एफ सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब दूसरी स्थिति लेके चल रहे थे हम। दूसरी स्थिति क्या लेके चलेंगे, ठीक है, दूसरी स्थिति क्या थी कि एफ एक्स लेस देन 0 हो, एफ एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। सेकंड क्या था कि एफ सी लेस देन 0 हो। अगर एफ सी लेस देन 0 तो एप्सिलॉन क्या मान लूंगा, 1/2 एफ सी। क्यों माना मैंने माइनस 1/2 एफ सी, तो मुझे पता है अगर एफ सी लेस देन 0 रखूंगा, एफ सी मान के चलो -2 रखा मैंने, तो -2 रखने पर, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 बनाना है, तो एफ सी लेस देन 0 लगा तो एप्सिलॉन माना 1/2 एफ सी। और हमें पता है कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन होता है, यानी 1/2 एफ सी। ठीक है, तो उसकी तरफ खोलूंगा तो एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन -1/2 एफ सी लेस देन 1/2 एफ सी। तो एफ एक्स प्लस सी ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 एफ सी लेस देन एफ एक्स लेस देन 1/2 एफ सी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे पास, एफ एक्स किससे छोटा हो गया, और एफ एक्स सी बाई किससे छोटा था, ये किससे छोटा था, 0 से। तो हम क्या कह देंगे, क्योंकि एफ सी बाई क्या है, 0 से छोटा था, क्योंकि माइनस था। ठीक है, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, यानी एफ एक्स लेस देन 0। तो वही चीज़ आ गई, एफ सी लेस देन 0 लेके चले गए था, तो एफ एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। बस यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इसमें। ये प्रमेय है आपकी, और कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। कल से मैं स्टार्ट करूँगा आपकी अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या होती है, अवकलनीयता देखो, अवकलनीयता खत्म होने के बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आपकी अवकलनीयता पढ़ाऊंगा इसके बाद। अवकलनीयता 2 दिन में होगी, 2 लेक्चर्स में अवकलनीयता खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर फ्राइडे, आज थर्सडे है, तो फ्राइडे और सैटरडे को अवकलनीयता खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इससे मतलब ये होगा कि आपकी 2 यूनिट, जो 2 यूनिट हैं, उसमें एक चैप्टर बचेगा बस। फर्स्ट वाला चैप्टर आपकी पहली किताब का फर्स्ट चैप्टर बचेगा, बाकी आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, इसके बाद में दूसरी के पेपर स्टार्ट करूँगा मैं। 2 यूनिट करवाऊंगा हर पेपर में। तो ये आपका आई थिंक आज हो गई 16 हो गई आज, है ना, हाँ 16 हो गई, ओके 17 है, हाँ 17 हो गई। तो ये आपकी 20 तारीख तक आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, 20 दिसंबर तक 2 यूनिट इसमें खत्म कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कर लेना, एक बार देख लेना। प्रमेय अच्छी प्रमेय थी, ज़्यादा कुछ साइंस थोड़ा लेंदी थी, थ्योरी ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, देखते हैं क्या होता है। और अवकलनीयता क्या होती है, कैसे प्रमेय आती हैं, उसमें रोल प्रमेय है, डार्बॉक्स प्रमेय है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।